हमारे देश के अंदर में नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए भी जो है आवाज उठाते हैं, हंगामे करते हैं, लेकिन निजी स्वार्थ से हट के नेशन फर्स्ट की बात होनी चाहिए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। देखिए आज बड़ा दिन है हमारे देश के अंदर के, भारत देश के अंदर में वक्फ बोर्ड पे जो है घमासान मचा, लंबे समय से बहस छिड़ी और इस बहस के बाद पक्ष और विपक्ष अपने अपनी राय रखे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये मानव कल्याण के लिए और मुसलमानों के कल्याण के लिए और लाखों करोड़ों जो दबे कुचले शोषित वंचित मुसलमान हैं उनके लिए आज बड़ा दिन होगा। यानी कि वक्फ बोर्ड बिल जो पास हो रहा है वो हमारे देश के हर तबके के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है और संशोधन की जा रही है, अमेंडमेंट आज की जा रही है। 8 घंटे की सदन में आज जो है इस पे बहस होगी और आज जो है पारित किया जाएगा इस बिल को। वहीं विपक्ष को जो है मिर्ची लगी हुई है, विपक्ष जो है परेशान चल रहे हैं और विपक्ष हंगामे पे हंगामे करे जा रहे हैं। बात करूंगा आपको जिस तरीके से एनडीए में नीतीश कुमार की बहुत अहम योगदान है, नायडू चंद्रबाबू नायडू का भी अहम योगदान है, तो नीतीश कुमार भी सहमत जता रहे हैं और जब नीतीश कुमार सहमत जता रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू को भी सहमत जताना पड़ रहा है। वहीं तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सहमत को देखिए, बहुमत को मत देखिए, लेकिन यहां मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और इस बहुमत के जरिए इस बिल को पास करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है, चाहे वो हर तबके के पढ़े लिखे लोग, कि मनमर्जी जो चल रहा था मुसलमान के कौम का वो नहीं चलेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी में जो है वो अपना एक अलग ही माहौल बनाते थे और हर जिस चीजों को बारे में अपोज किया जाता था उसी के बारे में कहा जाता था कि यह मेरा जमीन है। यहां तक कि बिहार में भी ऐसे ऐसे कई ऐसे जगह हैं जो परेशान है लोग, मुसलमान में ही जो मुसलमान तबके के लोग हैं वो खुद परेशान चलते हैं कि किसी भी रोड का जगह हो कह देंगे कि वक्फ बोर्ड का जगह है। तो वक्फ बोर्ड के नाम पे जो लूटपाट की जाती है, जो इधर उधर की जो मामले होते हैं उसको क्लियर करने के लिए ये देश के हित में देखी जा रही है। आपको मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड बिल पर जो है घमासान मचा है। पप्पू यादव कहते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। वहीं विपक्ष के तमाम नेता, आरजेडी हो या राहुल गांधी हो या विपक्ष के नेता उद्धव ठाकरे की बात करें मुंबई में हो, ये सारे लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र के हित में नहीं है। लेकिन मैं बता दूंगा आपको कि निजी स्वार्थ के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमारे देश के अंदर में नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए भी जो है आवाज उठाते हैं, हंगामे करते हैं, लेकिन निजी स्वार्थ से हट के नेशन फर्स्ट की बात होनी चाहिए, राष्ट्रहित की बात होनी चाहिए। जो देश के अंदर राष्ट्रहित की बात नहीं हो पाएगी वो क्या हो पाएगा? ऐसा बिल का क्या मतलब है, ऐसा कानून का क्या मतलब है? और यदि ये बिल पास किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि ये देश के हित के लिए नेशन फर्स्ट को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। और यदि इस बिल का यदि अमेंडमेंट किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, तो इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी मुसलमान कौम का और मुसलमान के लाखों करोड़ों जो हर तबके के लोग हैं उनके लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी उसी वक्फ बोर्ड के जमीन पर बनाए जाएंगे और हर लोगों को लाभ हो। चूंकि कई लोग जो है कुछ पर्सनल जो व्यक्तिगत तौर पे, निजी तौर पे इन जमीनों को हथियाए हुए हैं, इन जमीनों को कब्जा किए हुए हैं। कुछ इमाम की बात करूं या कुछ मौलाना की बात करूं, कुछ मुल्लों की बात करूं, तो वो अब नहीं चलेगा। ये सबके हित के लिए है, सबके हित के लिए है, सभी मुसलमान के लिए है और गरीब वंचित शोषित मुसलमानों के लिए आज दिन ये बहुत बड़ा दिन है। और बहुमत की जब बात आती है तो मोदी सरकार की बहुमत है। जहां तक सहमत की बात आती है तो देखिए कुछ निजी स्वार्थ के लोग तो उलटफेर करेंगे ही, वो अपने निजी स्वार्थ की राजनीति के लिए हंगामा तो करेंगे ही, लेकिन कहते हैं ना जो कुछ बातें जब निकलती है तो दूर तलक जाती है मित्रों। और आज भारत देश के अंदर में वक्फ बोर्ड बिल जब पास होगा तो एक बड़ा दिन होगा और कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए लाखों करोड़ों मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे खुशी दिखाई पड़ेगी। वहीं कुछ निजी स्वार्थ के राजनीतिक मुसलमान जो है, राजनीतिक पार्टी वाले जो है, जैसे कि बात करूं
एआईएम के अध्यक्ष की बात करूं, ये तमाम ऐसे लोग हैं, कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस वोट बैंक के लिए भी इस तरह से कर रही है। लेकिन यहाँ पे वोट बैंक को नजरअंदाज करते हुए नेशन फर्स्ट की बात होनी चाहिए। और आज मुसलमान के हर तबके के लोग कह रहे हैं जो ये हमारे देश के हित के लिए, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या और पार्टी का नेता हो, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जो है इस बिल का पुनर्विरोध कर रहे हैं। इस विरोध का जो है मतलब है वो अपना निजी स्वार्थ। तो अपने निजी स्वार्थ जो है अपने घर में बंद कर ले, ताला में बंद कर ले और देश के लिए सोचे कि ये बिल कितना हितकारी होगा। अब तमाम लोग इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।